दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। यूक्रेन और रसिया के युद्ध की तरफ किस किस का ध्यान है यह तो पता नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता उत्तर प्रदेश के चुनाव ने जरूर बढ़ा दी है। 5वें चरण के चुनाव के बाद जहां पूरी भाजपा की नींद उड़ी हुई है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी भाजपा का पेरेंट्स संगठन बेहद बुरी तरह से घबराई हुई है। इस घबराने की प्रमुख वजह 5 चरणों में हुए मतदान के वो संकेत तो है ही हैं, साथ ही 2024 में दिल्ली की सत्ता के जद्दोजहद ने भी उनकी घबराहट बढ़ा दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आप सोचेंगे कि आरएसएस आखिर क्यों घबरा रही है। आरएसएस इसलिए घबरा रही है कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां साल है। स्थापना के 100वें साल में वह अपना हिडन एजेंडा बहुत कुछ पूरा कर लेना चाहती है, लेकिन यदि सत्ता नहीं रही तो फिर उस एजेंडे का क्या होगा। यह एजेंडा क्या है और इसे कैसे पूरा करना चाहती है आरएसएस, ये हम बाद में बताएंगे। पहले लेकिन उत्तर प्रदेश के 5 चरणों के चुनाव के संकेत के बाद आरएसएस ने क्या किया, यह सुन लीजिए। आरएसएस को जैसे ही पता चला कि 5 चरणों में भाजपा की जमीन खिसकने लगी है, तो उसने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया और अपने हाथ में कमान ले ली। यह कमान सीधे मोहन भागवत ने नहीं ली है, क्योंकि मोहन भागवत के बाद 2 लोग और प्रमुख हैं संघ में। एक है दत्तात्रेय जी और दूसरे हैं अरुण कुमार जी। अरुण कुमार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भाजपा और आरएसएस के बीच में सेतु का काम करते हैं। आरएसएस के सारे एजेंडे को भाजपा में कैसे लागू हो इसको देखते हैं। उन्हीं अरुण कुमार ने जैसे ही मोहन भागवत का निर्देश मिला, वे जेपी नड्डा, अमित शाह, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ की बैठक ली और कहा कि आने वाले 2 चरणों में आप थोड़ा किनारे हटिए, हमारे स्वयंसेवक सामने आएंगे। और 6वां चरण यदि योगी के गढ़ को लेकर चुनौती है, तो आखिरी 7वां चरण बनारस यानी मोदी के गढ़ को चुनौती मिल रही है। और आरएसएस कोई भी रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहती है, यदि यूपी हार गए तो अक्टूबर नवंबर में गुजरात और कर्नाटक पर इसका बेहद ही दुष्परिणाम पड़ने वाला है। यही नहीं, बिहार भी उनके हाथों से खिसक सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को चंद लम्हे लगेंगे तेजस्वी के साथ जाने में। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार आरोप लगाते रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र को डिस्टर्ब कर रही है, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर रही है, वह खेल भी बिगड़ सकता है। तो सवाल उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होना है। और उत्तर प्रदेश को यदि 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है तो गलत नहीं माना जा रहा है, क्योंकि 2024 यदि उत्तर प्रदेश हारने के बाद कठिन हो जाएगा, तो फिर आरएसएस का हिडन एजेंडा कैसे लागू होगा। इसलिए पूरा कमान 6वें और 7वें चरण का पूरा कमान आरएसएस ने ले लिया है। इन क्षेत्रों के गांव गांव में आरएसएस के कार्यकर्ता अपना पसीना बहा रहे हैं।
भाजपा के सांसदों को और प्रत्याशियों को, भाजपा के पूरी पार्टियों को कहा गया है कि हर विधानसभा में 500 बैठकें लिए जाए, घर घर बैठक लिया जाए, और वही हो रहा है। कल ही 3 मार्च को 6वें चरण का चुनाव है। शहर गोरखपुर तो फिर भी ठीक है, ग्रामीण इलाका जरूर चिंता बढ़ाने वाला है। बनारस की भी यही स्थिति है। ऐसे में आरएसएस ने बीजेपी को किनारे करके यदि कमान अपने हाथों में लिया है तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश कुछ नया गढ़ने को सोच रहा है, कुछ नया गढ़ा जा रहा है। अब सुनिए आरएसएस का एजेंडा क्या है और वह अपने 100वें स्थापना दिवस पर इसे कैसे लागू करना चाहता है। आरएसएस कॉमन सिविल कोड हर हाल में लागू करना चाहता है। जनसंख्या नियंत्रण भी उसके एजेंडे में है। आरक्षण में कटौती का खेल तो मोदी सत्ता ने सरकारी उपक्रमों को बेचकर सरकारी नौकरियां में भर्ती नहीं करके कर दी गई है। आप यकीन करेंगे, केंद्र सरकार के पास 8,72,000 पद रिक्त हैं। ये रिक्त इसलिए हैं क्योंकि यदि ये पद भरे जाएंगे तो आरक्षण से जमे लोग भी इस पद पर बैठ जाएंगे। शायद यही एक वजह है, या दूसरी वजह आर्थिक भी हो सकती, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो मोदी सत्ता से संभल ही नहीं रही है। तीसरा एजेंडा है धर्म के आधार पर राष्ट्र का। यदि उत्तर प्रदेश में बेहद बहुमत आई तो 2024 का चुनाव आसान हो जाएगा और इस एजेंडे को भी आसानी से लागू करने में संघ को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस देश की तासीर इस तरह का नहीं है, लेकिन यही वजह है कि आरएसएस बेहद घबराई हुई है और 6वें और 7वें चरण में जिस तरीके से गांव-गांव में आरएसएस के कार्यकर्ता जमे हैं, भाजपा के एक-एक बूथ के लोगों को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि संबोधित कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि समाजवादी पार्टी ने सब कुछ खेल भाजपा का बिगाड़ दिया है। त्रिकोणीय संघर्ष में तो भाजपा जीत सकती है, लेकिन सीधे मुकाबले में भाजपा के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये 6वें और 7वें चरण घोर जातिवाद राजनीति से प्रेरित है, सराबोर है और यहां पिछड़े वर्ग बहुलता में है। ब्राह्मण बेहद नाराज हैं, खासकर गोरखपुर में क्षेत्र में तो ब्राह्मण इसलिए नाराज है कि योगी ने अपना चोला उतारकर साफ कह दिया है कि उन्हें ठाकुर होने में गर्व है। ऐसे में बनारस यदि गोरखपुर से चलने वाली हवा से प्रभावित हो रहा है तो मोदी की चिंता भी बढ़ने लगी है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा इन 2 चरणों में 70 से अधिक सीटें जीत पाएंगी? असंभव सी बात है, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता है। आरएसएस के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं, जुट गए हैं। वे हर हाल में बीजेपी को जिता लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने स्थापना का 100वां वर्ष है। परिणाम क्या होंगे इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा, लेकिन यकीन मानिए कि इन 2 चरणों ने भाजपा के नेताओं की नींद उड़ा दी है, तो संघ के प्रमुख लोगों में भी घबराहट बढ़ा दी है। धन्यवाद।